नमस्कार दोस्तों, झारखंड लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र की न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं। साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हेमंत सोरेन ने हूल दिवस पर सिन्धु कान्हू को श्रद्धांजलि देने के बाद बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि सरकार समय से पहले चुनाव कराना चाहती है। अब समाचार विस्तार से। न्यूज के बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। हूल दिवस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने सिन्धु कान्हू फूलो झानो की धरती भोगनाडीह से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार उनके खिलाफ साजिश रच रही है। ये लोग समय से पहले झारखंड विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं। झारखंड सरकार का कार्यकाल पूरा नहीं होने देना चाहता केंद्र। हेमंत सोरेन ने कहा कि ये लोग राज्य सरकार का कार्यकाल पूरा नहीं होने देना चाहते। हमने राज्य का बकाया पैसा मांगा तो मुझे जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि अब ईडी, सीबीआई और जेल फांसी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अगर आने वाले चुनाव में ऐसा परिणाम हम लोग देंगे कि विकास की गति और बढ़ेगी। ऐसा कानून बनाएंगे कि खनिज संपदा में यहाँ के लोगों को मिले हक। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में हम लोग ऐसा कानून बनाएंगे कि खनिज संपदा में यहाँ के स्थानीय लोगों को हक मिलेगा। ये हम लोग हमारे जल, जंगल, जमीन को बेचना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हूल जोहार से हेमंत सोरेन ने शुरू किया अपना संबोधन। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हूल जोहार कहकर अपना संबोधन शुरू किया। कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से ये लोग रोड़ा अटका रहे हैं। इस बार जब चुनाव होगा तो ऐसा परिणाम राज्य में आएगा कि विकास की गति और तेज होगी। अभी मुझे जेल से आए 2 दिन हुए हैं और देश में बड़े बड़े नेता पुनः षड्यंत्र के तहत मुझे जेल भिजवाना चाह रहे हैं। लाठी खाकर और संघर्ष से आगे बढ़े हैं, डरने वाले नहीं। हेमंत सोरेन ने कहा कि हम लोग पुलिस की लाठी खाकर और संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, डरने वाले में से नहीं है। केंद्र से 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया मांगा तो मुझे फर्जी और बेबुनियादी केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया। लेकिन अब हम लोग हर हाल में हक लेकर रहेंगे। मैंने झुकना कभी नहीं सीखा। झारखंड में फिर परीक्षा की घड़ी आ रही है। पूर्व सीएम ने कहा कि हमने पहले कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो यह हेडक्वार्टर से नहीं गांव से चलेगी। हमारी सरकार गांव से चली। राज्य में पुनः परीक्षा की घड़ी आ रही है। ये लोग समयावधि से पहले राज्य में चुनाव कराना चाहते हैं। हम उनसे यह कहना चाहते हैं कि उतना लेट क्यों, कल ही चुनाव कराएं। आपको मालूम है कि सच्चाई को ज्यादा दिन तक सिकड़ में बांधकर नहीं रखा जा सकता। ये लोग जल, जंगल, जमीन को बेचना चाहते हैं। ये लोग यहाँ के जल, जंगल, जमीन को बेचना चाहते हैं और राज्य को लूटना चाहते हैं। हम लोग ऐसा कानून बनाएंगे कि यहाँ की खनिज संपदा का हक यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमने प्राइवेट नौकरियों में भी स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण का कानून बनाया, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। इस पर हमारी नजर बनी हुई है। गठबंधन सरकार में तेजी से हो रहा है झारखंड का विकास। चंपई सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि महागठबंधन झामुमो, कांग्रेस, राजद की सरकार से राज्य में तेजी से विकास हो रहा है। 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को सरकार पेंशन दे रही है। युवाओं को सरकारी नौकरी दे रही है। सिन्धु कान्हू की प्रतिमा पर चंपई, हेमंत, कल्पना ने किया माल्यार्पण। इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन भोगनाडीह पहुंचे। यहां सिन्धु कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी थी। गांडे से नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन ने भी सिन्धु कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वीरांगना फूलो झानो की प्रतिमा का किया अनावरण। रविवार को साहिबगंज जिले के बरहेट स्थित भोगनाडीह में सीएम चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने सिन्धु कान्हू पार्क में अमरवीर शहीदों सिन्धु कान्हू एवं चांद भैरव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यहाँ वीरांगना फूलो झानो की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। पंचकठिया के क्रांति स्थल पर योजनाओं का शिलान्यास
और उद्घाटन। हूल दिवस पर ये सभी नेता बरहेट के पंचकठिया स्थित क्रांति स्थल गए। वहां पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना करके शहीद सिन्हो कान्हो को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इसके बाद आयोजित समारोह में योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास एवं लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया।